I liked what Brother Kiran mentioned a few minutes before. और जो हमने कुछ मिनट पहले सुना वो मुझे पसंद आया। We should always walk toward Jesus. और हमें हमेशा साधारण रूप से प्रभु के पास चलकर वापस लौटना चाहिए। But when we are fallen, it's not enough to walk. We should run and come to Jesus. लेकिन जब हम गिर जाते, असफल हो जाते हैं, काफी नहीं हमें केवल चलना, हमें तुरंत दौड़कर प्रभु के पास जाना है। And the Lord is also very eager to receive us and to restore us. और प्रभु बहुत ही आतुर है हमें पुनर्स्थापित करने के लिए, अपने पास वापस लौटाने के लिए। I have a feeling that the prodigal son, he walked away from his father. और मैं सोचता हूं इस प्रकार से कि जो उड़ाऊ पुत्र है वो अपने पिता से दूर चलकर गया होगा। But when he had fallen, he realized his mistake. He came to his senses. और जब उसको अपनी गलती का एहसास होता है, अपने अपने आपे में जब वो आ जाता है, I think when he came back, he was not walking. He was really running to his father. और जब वो वापस लौटता है अपने पिता के पास, वो चलता नहीं, वो दौड़कर अपने पिता के पास आता है। And his father was so eagerly waiting to receive him. और उसका पिता इतना आतुरता से इंतजार करता है उस बेटे को अपनाने के लिए। So we should never forget that reality, truth. और ये सत्य को, वास्तविकता को हमें कभी भी नहीं भूलना है। When we come to God, और जब हम honesty is a very important thing. और जब हम प्रभु के पास आते हैं, ईमानदार होना बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। This lesson has really helped me in my personal life. और मेरे व्यक्तिगत जीवन में इस पाठ ने मेरी बहुत ज्यादा अधिक सहायता की है। When we come to God, honesty is more important even than holiness. और जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो ईमानदारी जो है पवित्रता से भी बढ़कर महत्वपूर्ण है। Because there was a time I used to think I need to be holy to approach God. और कई बार जब मैं प्रभु के पास आता था, मुझे लगता था कि मुझे पवित्र होना है ताकि मैं परमेश्वर के पास जा सकूं। But now I understand I need to be honest. लेकिन अब मैं समझता मुझे ईमानदार होना है, Because God loves honest people. क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। And we all know it is not easy. और हम सभी जानते हैं ये आसान काम नहीं है। Our human natural tendency is not being honest. हमारा मानवीय स्वभाव साधारण रूप से ऐसा होता है कि हम ईमानदार बनना नहीं चाहते, नहीं होना चाहते हैं। Our natural tendency is to pretend, और हमारा जो मानवीय स्वभाव होता है दिखावा करना होता है, to hide things, और चीजों को छुपाने का होता है, to be hypocritic, और पाखंड से भरे हुए होता है, to show off that everything is fine. और इस चीज को दिखावा करना कि हम सब सारी चीजें बहुत अच्छी चल रही है, बात का ढोंग या दिखावा करना। And dishonesty is also such a sinful habit that can block our spiritual और progress. ईमानदार न होना कई बार इतना बड़ा वो पाप बन जाता है, हमारी आत्मिक उन्नति उससे रुक जाती है। So my desire today is to challenge myself, आज मेरी इच्छा यही है कि मैं अपने आप को चुनौती देना चाहता हूँ, challenge you all और आप सभी को मैं चुनौती देना चाहता to हूँ। examine our lives. अपने आप को जांचे, हम Look, evaluate your lives. अपने आप को जांच कर परखे, देखे अपने आप को, Where are we? आज हम कहां पर है। If we can measure us in a scale of 0 to 10 about honesty, और यदि हम अपने आप को आके एक नापदंड 0 से लेके 0 से लेके 10 उसके बीच में यदि हमें अपने को नापना है ईमानदारी के रूप में, how will rate ourselves? हम अपने आप को कहां पर हम अंकित करते Is a हैं, little downward or approaching 10? और क्या हम बहुत नीचे हमारे अंक है या फिर 10 की और करीब हम आ रहे हैं ईमानदारी Yeah, में। our aim should be that always sense our need and approach towards maximum. और हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि हमारी जरूरत को जांच कर हमें हमेशा वो अधिकतर अधिक उस ईमानदारी के नजदीक हमें जाना है। So I think God is incapable to bless us. और मैं ये सोचता हूँ कि परमेश्वर हमें आशीष नहीं दे पाता है, We are preventing holding God's hand and he is unable to help us और प्रभु के हाथ को मानो हम रोक रहे हैं, वो हमें आशीष नहीं दे पाता है, to make us a blessing to others हम औरों को आशीष नहीं बन पाते हैं when we are dishonest. और जब हम ईमानदार नहीं होते हैं। So it's an extremely important matter in clear our lives in that area. और हमारे जीवन के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो हमें हमारे जीवन को बहुत ज्यादा ये प्रभावित करता है।
See, when some beautiful buildings are built by builders, और जब बहुत ही सुंदर इमारतें जो बिल्डिंग्स जो बिल्डर लोग बनाते हैं, they first clear the rubbish. और वहां पे जो सारे कचरा जो होता है उन सारी चीजों को पहले साफ करते They हैं, clear the bushes और वहां पर सारे जो कांटे या कटार सब कुछ वो साफ करते हैं, and loose things. और वहां पर जो ऐसे ही पड़ी हुई जो चीजें उसको साफ करते हैं। So in a spiritual sense also, it is necessary to clear the rubbish things from our lives. और आत्मिक रूप से भी हमारे जीवन के अंदर जो सारे कचरा जो सारा जमा हुआ है उन सारी चीजों को साफ करना जरूरी है। This principle is Jesus taught his disciples in a very famous parable. और यीशु मसीह अपने शिष्यों को ये सिद्धांत, ये बहुत ही प्रसिद्ध एक जो दृष्टांत है उसके द्वारा यीशु अपने शिष्यों को सिखाता है। Jesus was teaching how important it is to preserve a good and honest heart. और यीशु मसीह इस बात की महत्वता को सिखाता है अपने शिष्यों को कि कितना अधिक जरूरी है एक अच्छा ईमानदार हृदय को रखना, To make that word of God that we hear bring forth the fruit. ताकि जो वचन परमेश्वर का हम सुनते हैं वो वचन और अधिक हमारे जीवन के अंदर उस फल को लेकर आ सके। Luke chapter 8 verses 4 onwards, लूका 8 अध्याय वचन 4 से आगे we read about that parable of the sower, a very famous parable. ये बहुत ही प्रसिद्ध एक दृष्टांत है, बीज बोने वाले का दृष्टांत यहाँ लिखा हुआ है। We read the sower went out to sow his seed. और वहां लिखा है कि एक बोने वाला बीज बोने वाला आगे बीज लेकर जाता है। In that passage, Luke 8 4 onwards, you can please follow in your Bible. आपके बाइबल में अनुसरण कर सकते हैं, लूका 8 उसका 4 वचन से आगे। So as he was sowing, some seeds fell on the road, और कुछ बोते बोते कुछ मार्ग के किनारे गिर गए, and it was trampled underfoot, and birds of the air ate it up. और रौंदा गया और आकाश के पक्षियों ने उसे चुग लिया। And other seeds, some seeds fell among rocky soil, और कुछ चट्टान पर गिर गए, and as soon as it grew up, it withered away because it had no moisture. और उपजा, लेकिन परंतु नमी न मिलने से वो सूख गया। And other seeds fell among thorns, और कुछ झाड़ियों के बीच में गिर गए, and the thorns grew up with it and choked it out. और झाड़ियों ने साथ बढ़ाकर उसे दबा दिया। And at the same time, some seeds fell in good soil और कुछ अच्छी भूमि पर गिरा and grew up and produced a crop 100 times as great. और उगकर 100 गुना फल को लेकर आया। And Jesus explained this meaning of that parable. और यीशु मसीह ये दृष्टांत का अर्थ वहां पर समझाता है। He clarified in a very simple parable that seed is the word of God. और यहाँ पर बहुत ही आसान तरीके से यीशु मसीह इस दृष्टांत को समझाता है। ये बीज जो है परमेश्वर का वचन है। And those beside the road are those who have heard. Then the devil comes and take it away, the word from their heart, so that they will not believe and be saved. और यहाँ पर चट्टान और 12 वचन, मार्ग के किनारे वे हैं जिन्होंने सुना, तब शैतान आकर उनके मन में से वचन को उठा ले जाता है, कहीं ऐसा न हो कि विश्वास करके उद्धार पाए। So you can see some birds, especially crows, looking here and there, if they can grab some food from children's hands. और जब भी हम देखते हैं कि कुछ कौवे जो होते हैं या कुछ ऐसे पक्षी जो बच्चों के हाथों में यदि कुछ नाश्ता या कुछ ऐसी चीजें देखते हैं तो उसको वो लेना चाहते हैं। In the same way, devil is waiting to steal the word of God from our hearts. और इसी रीति से शैतान जो इंतजार करता है हमारे हृदय में से परमेश्वर के वचन को चुराने के लिए। Don't allow the devil to steal the word of God from our heart. और कभी भी शैतान को अनुमति न दे कि हमारे हृदय से उस वचन को वो चुरा सके। I hope we are not allowing the devil to steal from our heart. और मैं आशा करता हूं कि हम अनुमति नहीं देते हैं शैतान को हमारे हृदय से उस वचन को चुराने के लिए। The devil is a robber. और जो शैतान जो है वो एक डाकू है। And verse 13, Jesus is saying, those seeds who fell on the rocky soil are those who, when they hear, they receive the word with joy. और वहां 13 वचन में लिखा है, चट्टान पर वे है कि जब वे सुनते हैं तो आनंद से वचन को ग्रहण करते हैं। That initial excitement. और आनंद में शुरुआत में बहुत ज्यादा आनंद उत्साह महसूस होता है। No, we say things, such word we never hear from anywhere. और हम सोचते वचन सुन के कि ऐसा वचन तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। No other church is teaching such things. और ऐसा वचन तो किसी कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर प्रचार किया ही नहीं जाता है। But they have no root.
लेकिन वहां पे उनके पास कोई जड़ नहीं So है। are we allowing the word to take root in our lives? और क्या हम परमेश्वर के वचन को अनुमति देते हमारे जीवन के अंदर जड़ पकड़ने के लिए? So when it is superficial, what happens is when we face temptation, और जब वो बाहरी होता है या मामूली सा होता है, तब जब हम परीक्षा का सामना करते when हैं, we face persecution, जब सताव का सामना हम करते हैं, when we face difficult circumstances, और जब कठिन हालातों का सामना जब हम करते हैं, we just give up और तब हम पूरी तरह से हार मान जाते हैं, because the word is not taking root. क्योंकि परमेश्वर का वचन वहां जड़ नहीं पकड़ पा रहा है। And verse 14, the seed which fell among the thorns. और 14 वचन में जो झाड़ियों के बीच में गिरा वो ये है, These are the ones who have heard as they go on their way, but they are choked with worries and deceitfulness of sins, riches and pleasures of life. और 14 वचन जो झाड़ियों के बीच में गिरा वो ये है, वे सुनते हैं पर आगे चलकर चिंता और धन और जीवन के सुख के विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता है। So is the word sown fallen among thorns? और जो यहाँ पर वचन जो झाड़ियों के बीच में जाता है, 3 things are written which will try to choke the word. और 3 चीजें जो यहाँ पर उसको पूरी तरह से जैसे फंसा देते, उसको फल नहीं लाने First one देते। is anxiety, worries. और पहली चीज चिंता है, We are not able to trust God. हम प्रभु पर भरोसा नहीं रख पाते So हैं, that worries can choke the word. और ये चिंताएं जो है परमेश्वर के वचन को मानो दबा देते हैं। Second thing is deceitfulness of riches. और यहाँ पर धन का जो है, धन का जो छल जो है, Our love of money and the desire to be rich, हमारा पैसों का प्रेम, जो हमारी इच्छा होती और अधिक धनवान बनने की, the attraction, the distraction toward that side can choke और the इस word. प्रकार जो है हमारा जो मन विचलित होता है, ये प्रभु के वचन को पूरी तरह से दबा सकता है। And also the pleasures and the enjoyment, the need to take rest, और यहाँ पर सुख विलास या मुझे आनंद प्रमोद करना है या फिर मैं आराम करना है, laziness और यहाँ पे एक आलसीपन can choke the word. प्रभु का वचन जो है उसको पूरी तरह से दबा सकता है। Remember the 3 things which can choke the word of God in our life. इस 3 चीज को आप याद रखें जो हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन को पूरी तरह से दबा सकते We हैं। can guard our own lives. हम अपने जीवन को सुरक्षा दे सकते हैं। Worries and deceitfulness or riches and pleasures in going after enjoyment. और वो है चिंता, धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाना है, आनंद लेना। Result is sadly after years being heard many things, no fruit coming. और परिणाम ये आता है, सालों तक हमने वचन सुनने के बाद भी हमारे जीवन के अंदर कोई भी फल नहीं आता है। Years, things are everything is superficial. और यहाँ पर सालों दर साल सारी चीजें बनावटी है, सतह पे है, Nothing is taking root in us. और कोई भी चीज हमारे दिल की गहराई के अंदर जड़ नहीं पकड़ रही है, Genuinely, there is no transformation. और वास्तविक रूप से एक सच्चा बदलाव, रूपांतरण नहीं हो पा रहा है। So finally, he is saying in verse 15, और 15 वचन में अंत में कहता है, the seed fell on good soil. These are the ones who have heard the word in an honest and good heart. और 15 वचन में, पर अच्छी भूमि के वे फल हैं जो वचन सुनकर भले और उत्तम मन में संभाले रहते हैं और धीरज से फल लाते हैं। And hold it fast and bear fruit with perseverance. और मन में संभाले रहते और धीरज से फल को लाते हैं। Some 100-fold, some 60, some 30. और कोई 30 गुना, 60 गुना, कोई 100 गुना। So we can see that Jesus emphasizing on the need for a good and honest heart. और यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह यहाँ पर उस जरूरत को यहाँ पे कहता है कि एक अच्छी और ईमानदार भूमि की जो जरूरत है उसके बारे में, उसके महत्व को दिखाता He's है। giving that example that honesty and is like a soil. और यहाँ पर ईमानदारी जो है एक जैसे जमीन, एक भूमि के जैसे है, वो है। Honesty like a good soil. और ईमानदारी जो है वो एक अच्छी भूमि के समान है। When the soil is good, then only any seed can bear fruit. और जब अच्छी जमीन होती है, भूमि होती है, तो कोई भी बीज वहां पर तुम बोगे तो अच्छा फल लाएगा वो। So Jesus was highlighting the fundamental need to have a good and a honest heart. और यहाँ पर यीशु मसीह बहुत ही मूलभूत नींव की बात यहाँ पर जोर देता है कि कितना अधिक ईमानदार हृदय की आवश्यकता हमारे जीवन में है। Then only word of God can take root in us and transform our और lives. तभी परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जड़ पकड़ेगा और फिर एक रूपांतरण को, एक बदलाव को लेकर आएगा। Honesty means we are
saying what is true and we are not deceiving. और यहाँ पर ईमानदारी क्या है? जो भी सच है उसको हम बोलते हैं, हम वहां पर एक दूसरे को छल या डिसीव नहीं करते हैं। In other words, we are sincere, we are not pretending. दूसरे शब्दों में हम यहाँ पर दिखावा नहीं कर रहे हैं, हम बहुत ही सच्चे हैं। We are being trying to be genuine in our words and in our action, in our responses. हमारे प्रतिक्रिया के अंदर, हमारे कामों के अंदर, विचारों के अंदर हम वास्तविक हैं। And I am desiring my inner life and my outer life is similar. और मेरी ये इच्छा होती है कि मेरा भीतरी जीवन और बाहरी जीवन दोनों एक जैसा ही होना चाहिए। So this parable illustrates the word of God is really powerful, but unless it has fallen in a good and honest heart, it cannot bear fruit. और यहाँ पर ये दृष्टांत यही दिखता है कि परमेश्वर का वचन बहुत ही सामर्थी है, लेकिन तब तक जब तक कि अच्छी भूमि में बोया नहीं जाता है तब तक। And God is looking for people, searching for people who are receptive and honest. और परमेश्वर ऐसे लोगों को खोज रहा है, देख रहा है जो बहुत ही ईमानदार है ग्रहण करने के लिए। So let us encourage ourselves to pursue this path, और आइए हम अपने आप को प्रोत्साहित करें इस मार्ग में चलने के लिए, to give up our deceptive ways, और हमारे जो छल के जो मार्ग जो है उसको छोड़ने के लिए, give up our cunning ways, और हमारे जो बहुत ही चतुर मार्ग है उसको छोड़ने के लिए, give up our dishonest ways. और यहाँ पर जो ईमानदार हम नहीं होते ऐसे मार्गों को छोड़ने के लिए, Learn to be what we are, और हम जो है उसको हम अपने आप में बनाए रखे, show what we are. जो हम हैं उसी को हम दिखाए, Don't pretend before God and before people. और परमेश्वर के सामने, लोगों के सामने हम दिखावा न करें। God can start something afresh in our lives. और परमेश्वर कुछ बहुत ही ताजा, कुछ नया हमारे जीवन में शुरुआत कर सकता है। So fundamental to seek to have a good and honest heart. और ये कितना मूलभूत और पाए की चीज है कि हमारे अंदर एक अच्छा और ईमानदार हृदय होना चाहिए। Otherwise we can waste away our years और नहीं तो हो सकता है कि हमारे सारे सालों को, वर्षों को हम बर्बाद कर रहे हैं, without God able to do anything in our lives and through us. और प्रभु हमारे जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा, न हमारे जीवन के द्वारा कुछ कर पा रहा है। You know, in another place we read about a person called Nathaniel. और हम एक व्यक्ति के बारे में सुनते हैं, उसका नाम है नतानियल। Nathaniel is a very good name. और नतनिएल जो है बहुत अच्छा नाम है। That's in John chapter 1, और यूहन्ना उसका पहला अध्याय 46 onwards. और उसका 46 वचन से आगे। So somebody invited Nathaniel to meet Jesus. किसी व्यक्ति ने नतानिएल को आमंत्रित किया यीशु को मिलने के लिए, And he knew Jesus is from Nazareth. और वो जानता था यीशु मसीह जो है, नतनिएल जानता था यीशु मसीह नासरत से है। So what Nathaniel said, what good can come out of Nazareth? और वो कहता है कि नासरत से ऐसी अच्छी कोई चीज क्या बाहर आ सकती है क्या? He was honest even in expressing what we believed, what we thought. और जो वो बोल रहा है, जो व्यक्त कर रहा है, जो सोच रहा है, उसके अंदर भी बड़ा ईमानदार व्यक्ति ये है। He did not try to cover up his opinion. और अपना जो सुझाव है उसको वो ढांपने की कोशिश नहीं कर रहा है। But Jesus observed him. लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखा, Jesus observed a great quality in him. और यीशु मसीह ने उसके अंदर एक अच्छी गुणवत्ता को देखा। So even before meeting Jesus, Jesus said something about Nathaniel. और यीशु मसीह नतानिएल को मिलने के पहले उसको एक उसके अच्छे गुण के बारे में कहता है, Behold, a true Israelite in whom there is no deceit. और वचन 47 में लिखा है कि देखो यह तो सचमुच अधिक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं है। And that passage, when Jesus came when Nathaniel later came to Jesus, और उस वचन के भाग में जब देखते हैं कि नतानिएल जब यीशु मसीह के पास आता है, we can say, we read there, Jesus is promising to give him great revelation. और यहाँ पर यीशु मसीह वायदा देता है कि यीशु मसीह उस व्यक्ति को आगे जाकर एक बड़े प्रकाशन को देगा। The single most quality that Jesus found in him and appreciated is his honesty. और एक बहुत अच्छी बात यीशु मसीह उसके अंदर देखता है, उसको सराहता है कि उसके अंदर कपट नहीं है, वो ईमानदार है। We can say like he is a true Christian in whom there is no deceit. और दूसरे शब्दों में ये बहुत एक सच्चा एक मसीह है जिसके अंदर कोई छल नहीं है। Can Jesus tell about us? क्या यीशु मसीह ये हमारे विषय कह सकता है? He is my true disciple in whom there is no deceit. और ये मेरा सच्चा शिष्य है जिसके अंदर कोई छल नहीं है। May God really help us to see our own life और प्रभु हमारी सहायता करे कि हम अपने जीवन को इस तरह से देख सके, and be encouraged and challenged to seek honesty in our life more than anything. और हम अपने आप को प्रोत्साहित करें, खोजे कि किसी भी चीज से बढ़कर हमारे जीवन के अंदर ईमानदारी को हम चाहे। Just like the Nathaniel's
greatest quality which Jesus liked is honesty. जैसे यीशु मसीह ने नतानिएल की सबसे उत्तम जो गुण जो उसका था, जो ईमानदारी, उसको सरा, उसको देखा। See about that soil also, Jesus did not say a perfect or holy heart. और यहाँ पर जो जमीन के बारे में, भूमि के बारे में कोई सिद्ध है या बहुत ही पवित्र, ऐसी उसके बारे में नहीं कहता That है, will happen later. वो तो बाद में होगा। But he said good and honest. और यहाँ लिखा है कि अच्छी और एक ईमानदार भूमि, Anybody can be honest और कोई भी व्यक्ति ईमानदार हो सकता है, and anyone can be good. और कोई भी व्यक्ति अच्छा हो सकता है। Being perfect, being godly, being holy, it takes time. और सिद्ध बनने में, ईश्वरीय बनने में, एकदम अच्छा बनने के अंदर शायद हमें समय लग सकता है सिद्ध बनने में। Jesus doesn't demand that. यीशु मसीह उसकी मांग नहीं कर रहा है, Begin with honesty. लेकिन हम ईमानदारी से अपने जीवन की शुरुआत कर सकते I हैं। believe we need to be really radical in this area. मैं विश्वास करता हूं हमारे जीवन के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर हमें बहुत ही उग्र होने की आवश्यकता है। We should be ruthless to ourselves हमें पूरी तरह से उग्रता से अपने साथ व्यवहार करना एक क्षेत्र में, so that some of the hindrances in God's word working in us can be removed. ताकि परमेश्वर के कार्य में बाधा आने वाली बातें जो हमारे जीवन में है वो दूर की जा सके। And God can do some wonderful things afresh और in our lives. और परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर कुछ अद्भुत, नया और ताजा कार्य हमारे जीवन में करना चाहता है। There is a principle, better to be late than never. और यहाँ पर एक सिद्धांत है कि हम देरी से, Better to be late than never. और किसी भी चीज से बढ़कर, उस देरी से बढ़कर अच्छा है। So even if till today we are a dishonest person, don't worry. और यदि आज के दिन तक भी हम यदि ईमानदार नहीं रहे हैं तो भी Start today. आज Seek हम उसकी today. शुरुआत कर सकते हैं, आज हम खोज कर सकते हैं Pray to God. Lord, change my heart. और प्रभु से हम Let me प्रार्थना be कर सकते हैं कि fundamentally a honest person. प्रभु से हम प्रार्थना कर सकते हैं, प्रभु मेरे हृदय को बदल, प्रभु मूलभूत रूप से मुझे एक ईमानदार व्यक्ति बना तू। I want to share a few more things. और कुछ और चीजें मैं बांटना चाहता हूँ। We read in 1 John chapter 1 verse 7. पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन 7 में हम पढ़ते हैं, There is an expression written, if you walk in the light as he himself is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Christ cleanses from all sin. पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। That word is walking in the light. और ये वचन में लिखा है कि ज्योति में चलना, That means walking in honesty. इसका मतलब ईमानदारी में चलना है। That darkness is being removed, more and more honesty, more and more light. और जितना अधिक हम उस ईमानदारी में चलते हैं वो अंधकार और अधिक दूर होते जाता है, जैसे हम उस ज्योति में चलते हैं। More and more pretension and deceit is removed. और अधिक दिखावा जो है, बनावटी जो हमारा जो जीवन है वो पूरी तरह से दूर होते जाता I है। seek to walk in honesty. और मैं ईमानदारी में चलने की इच्छा रखता हूँ। See, we can understand meaning of the walking in honesty is very important to develop fellowship. और यहाँ पर एक संगति का निर्माण करने के लिए भी ईमानदारी में चलना बहुत जरूरी है। First of all, to have fellowship with Jesus, सबसे पहले यीशु मसीह के साथ हमारी संगति होनी चाहिए, because God loves honest people. और क्योंकि परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। And even to have deeper fellowship with one another. और यहाँ तक कि अन्य भाई बहनों के साथ भी एक गहरी संगति होने के लिए One of the basic thing needed is we should walk in light. और इसके लिए हमें उस ज्योति में चलना बहुत जरूरी है। Or in other words, we should walk in honesty. और दूसरे शब्दों में हमें ईमानदारी में चलना जरूरी है। I strive to walk in honesty. मैं हर प्रयत्न करता हूँ ईमानदारी के रास्ते में चलने के लिए। No showing off, no pretension. और कोई दिखावा नहीं है, कोई बनावटी मेरे जीवन के अंदर नहीं है। I seek the truth about myself. और मैं अपने जीवन के संदर्भ में जो सत्य उसकी खोज करता हूँ। I don't display exaggerated picture about myself. और मेरे जीवन के संदर्भ में कोई चित्र, कोई छवि बढ़ा चढ़ा कर मैं दिखाने की कोशिश नहीं करता हूँ। I learn to live in reality about my life. और मेरे जीवन के संदर्भ में जो वास्तविकता है, जो सत्य, उसमें जीवन जीने की कोशिश करता हूँ। We would experience our own. It is a simple principle. Easy to fellowship with us, honest people. और ये बहुत ही एक अच्छा साधारण एक ये सिद्धांत है कि जो ईमानदार लोग होते हैं उनके साथ संगति करना बड़ा आसान हो जाता है। But it is very difficult to connect with the dishonest people who pretend and hide and have a deceitful nature. और जो लोग ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, छिपाते हैं, उनके साथ संगति करना बड़ा कठिन हो जाता है।
We read an example in the Bible about Judas. और यहूदा के बारे में हम बाइबल के अंदर उस उदाहरण को पढ़ते हैं। When Judas, for quite some time, Judas was planning in his heart to betray Jesus. और यहूदा अपने हृदय के अंदर बड़े समय से यीशु मसीह को पकड़वाना चाहता था। And how did he betray Jesus? यीशु मसीह को कैसे वो पकड़वाता है? We read that in Matthew chapter 26, मत्ती 26 में इसे हम पढ़ते हैं verse 49. और 49 से आगे। One day, Judas went to Jesus और एक दिन यहूदा यीशु मसीह के पास जाकर कहता है, along with those people to whom he was betraying him. और यहाँ पर जो दूसरे जो लोग हैं उनके साथ, So he pretended as if nothing. He came and kissed Jesus. और दूसरे लोग जो यीशु को पकड़ना चाहते हैं उनके साथ वहां पर दिखावा करता है कि सब कुछ ठीक है, यीशु मसीह को आकर चूमता है। What is the meaning of kissing? और यीशु मसीह को चूमने का अर्थ क्या है? That is an expression of, that is a action of showing our affection, our love. और यहाँ पर अपना प्रेम, अपना जो भावनाएं जो है यीशु मसीह के प्रति दिखाने का एक चिन्ह जैसा वो है। But his love was fake. लेकिन उसका प्रेम पूरी तरह से एक नकली था। He was not an honest person. His kiss or his hugging Jesus was not with a pure intention. और वो पूरी तरह से ईमानदार नहीं था। उसका यीशु मसीह से मिलना, उसको चूमना, ये पूरी तरह से सही इरादे से नहीं था। He's pretending that he is very affectionate to Jesus, but he was using that as a trick to betray him. और यहाँ पर एक दिखावा कर रहा है यहूदा कि वो यीशु मसीह से बहुत ज्यादा प्रेम करता है, बहुत ज्यादा भावना है, लेकिन दूसरे शब्दों में वो पूरी तरह से एक युक्ति बना रहा था यीशु मसीह को So पकड़वाने we की। can understand our human heart is so corrupt. हम समझ सकते हैं कि हमारा मनुष्य का जो हृदय है कितना ज्यादा भ्रष्ट और बुरा होता है। Even our expression of love towards our brothers and sisters, we can be deceptive with the wrong intentions. और हमारा जो अन्य भाई और बहनों के प्रति जो प्रेम का एहसास है हम उनको जताते हैं, कई बार वो छल के रूप में हो सकता है, दिखावा हो सकता है। But any relationship with the pretension will not last. और जो भी रिश्ता जो होता है, जो बहुत ही बनावटी या ढोंग के माध्यम से बना हुआ होता है, वो लंबे समय तक नहीं टिक पाता है। Bible says that let your love be without hypocrisy. और बाइबल कहता है कि तुम्हारा प्रेम कपट रहित या ढोंग रहित हो। You should start that at home. और हमारे घर में इसकी शुरुआत कर सकते हैं। Our love with our spouse should be genuine. और हमारा प्रेम हमारे साथी के प्रति घर के अंदर बहुत ही वास्तविक सच्चा होना चाहिए। It should not be deceptive. It should not be dishonest love. और यहाँ पर बिना ईमानदारी की या छल का नहीं होना, छल से भरा नहीं होना It is चाहिए। not just showing to outside. और बाहरी रूप से केवल दिखाने के लिए शब्दों में ना हो। Because if you have pretentious love, it will not last. और यदि आपका एक दिखावटी प्रेम है अन्य लोगों के लिए, तो वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। One day we will betray or it will fall off. और एक दिन आएगा कि तुम उसको धोखा दोगे या वो गिर जाएगा या फिर खत्म हो जाएगा। Many years, one words which really challenged and encouraged me. और कुछ साल वर्षों पहले एक वचन ने मुझे बहुत ज्यादा चुनौती दी और मुझे प्रोत्साहित किया है। That is Psalm और जो पाया जाता है भजन संहिता 84 verse 11. और उसका 84 अध्याय वचन 11, That is second part of that. उसका दूसरा भाग जो है। This verse shows the benefit or blessing of being honest. और यहाँ पर जो लोग ईमानदार होते उनके विषय में एक आशीष जो लिखी गई है। It reads that no good thing will be withheld from those who walk uprightly. जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। So again, that word used is like walking in the light, walking uprightly, walking in honesty. और यही वचन कि जैसे हमने देखा कि उस ज्योति में चलना, खरी चाल के अंदर जीवन को जीना, That is an ongoing process. Walking, I pursue that path. और ये तो चलने वाली प्रक्रिया है, मैं उस मार्ग में आगे बढ़ते जाता हूँ। So I remember how God encouraged me. You pursue this path. Walk uprightly. Walk in honesty. और ये जो एक ईमानदारी का जो मार्ग है, खरी चाल का जो मार्ग है, उसके अंदर मैं चलता हूँ। Walk in truthfulness. और एक सच्चाई के अंदर मैं चलता हूँ। Walk in integrity. और एक ईमानदारी जो सच्चाई उसमें चलता If you हूँ। do that, if you walk that path, no good thing will be withheld from you. और यदि ऐसी चाल हम चलते हैं तो हमसे कोई अच्छी वस्तु वह रख न छोड़ेगा। It has a tremendous encouragement to my life. और मेरे जीवन में इस वचन ने बहुत अधिक मुझे प्रोत्साहित So किया it is है। a blessing. It's a worthy thing to pursue walking in honesty. और ये बहुत ही अच्छी और योग्य बात है कि हम ईमानदार जीवन जीने की खोज करें।
When God sees that we are walking in honesty, God will not allow any good thing to be withheld from us. और जब परमेश्वर देखता है कि हम ईमानदारी के जीवन में जीवन को जीने की कोशिश कर रहे हैं, तो परमेश्वर कोई भी अच्छी भली वस्तु हमसे रख न छोड़ेगा। What an amazing blessing and a promise it is. और कितना अद्भुत ये एक वायदा है, कितनी अच्छी एक आशीष ये है। So let us decide, dear brothers and sisters, walk in the path of honesty. और इसलिए भाइयों और बहनों, आइए हम इच्छा रखें कि उस ईमानदारी के मार्ग में आइए हम चले। We read in 2 Thessalonians और दूसरा थिस्सलुनीकियों chapter 2, दूसरा अध्याय verses 10 and 11. उसका 10 और 11 वचन। So here we read about some people who did not receive the love of the truth. और यहाँ पर कुछ लोगों के बारे में लिखा गया है जो सत्य के प्रेम को उन्होंने ग्रहण नहीं किया। I mean, they did not have a love for the truth. और उन लोगों के भीतर सत्य के प्रति प्रेम नहीं था। Their love was towards which is against the truth, which is dishonesty. और यहाँ पर प्रेम के विपरीत या ईमानदार न होना, उसके प्रति उनका प्रेम था। So when God sees such people consistently, what will happen? और प्रभु ऐसे लोगों को जो निरंतर ऐसे जीवन जीते, तब क्या होता है? If somebody is consistently dishonest और एक व्यक्ति जो निरंतर रूप से ईमानदार नहीं जीवन जी रहा and है, there is no love in them to pursue honesty and truth, और यहाँ पर ईमानदार और सत्य जीवन जीने के अंदर उनके अंदर कोई लालसा या इच्छा नहीं है, it's तब mentioned that for that reason God will also permit them to have a deluding influence upon them, that they will believe in what is false. और 11 वचन में, और इसी कारण से परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा ताकि वे झूठ पर विश्वास करें। See what a dangerous thing it is. और सोचे कितनी खतरनाक बात यह है। You consciously, deliberately follow, don't love truth. और यहाँ पर आप जानबूझकर उस सत्य को प्रेम नहीं करते, उस मार्ग में आप चलते जाते हैं निरंतर, Continue to be dishonest. और निरंतर आप ईमानदार नहीं होते हैं। The Lord is watching that. प्रभु उसको देखता है। So there is a danger of being our eyes blinded. और यहाँ पर एक खतरा होता है जब हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं इन बातों की तरफ, And we continue to believe something false, thinking that it is right. और हम निरंतर जो बातें झूठी है उसके ऊपर विश्वास करते जाते, ये सोचते हुए कि ये बात तो सच है। Meaning God allow us to live in deception, thinking that I am living a right life. और इसका मतलब परमेश्वर अनुमति देता है उस धोखे की, जहां पर मैं उस जीवन को जो धोखा है उसको सत्य मान के जीवन जीने लगता हूं। Two places as mentioned in which I read in the New Testament, और नए नियम में दो बातें लिखी गई है in connection with the fellowship and church. और कलीसिया और संगति के संदर्भ में। One is 1 Corinthians chapter 5, पहला कुरिन्थियों 5 अध्याय verse 7 and 8. वचन 7 और 8। I read like this: clean out the old leaven so that you may be a new lump, just as you are in fact unleavened. Christ our Passover has been sacrificed. Therefore let us celebrate the feast not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. और पहला कुरिन्थियों 5, 7 और 8 वचन, पुराना खमीर निकालकर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसह जो मसीह है बलिदान हुआ है। इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। So in the Old Testament, Jews used to celebrate the festival with the unleavened bread. और यहाँ पर पुराने नियम के अंदर जो यहूदी लोग जो होते हैं, जो अखमीरी रोटी जो है उसका एक पर्व मनाया करते थे, They don't use yeast. और वहां पर खमीर का इस्तेमाल नहीं करते थे। So that example used, our life should not be leavened. और यहाँ पर हमारी ये उदाहरण है, हमारे जीवन के अंदर भी ऐसा कोई खमीर नहीं होना चाहिए। Meaning there should not be hypocrisy, there should not be dishonesty. और यहाँ पे ईमानदार न होना या फिर ऐसा कोई भी कपट या ढोंग हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए। There should not be wrong intentions. और कोई गलत ऐसे इंटेंशन नहीं होने चाहिए, इरादे नहीं होने चाहिए। Even when we do some wrong, good things, good action, our intention should not be wrong. और यहाँ पर यहाँ तक कि हम अच्छे काम कर सकते हैं, लेकिन उसके पीछे हमारे इरादे जो है वो बुरे नहीं होने चाहिए। Just like Judas kissed
Jesus. It's a good action. Kissing, hugging a person is good. और But यहाँ he पर- did it with a wrong intention. और यहाँ पर यहूदा एक अच्छे काम को करता है, वो यीशु को चूमता है, उसके पास जाकर अपने प्रेम को दिखाता है, लेकिन एक बुरे, एक गलत मनोभाव के साथ। So, to build a fellowship, we had to root out that leavening experience in our life. और यदि हमें संगति को बढ़ना या बढ़ावा देना है, तो हमारे जीवन से वो खमीर को पूरी तरह से दूर करना है। Yeah, that old leaven of sin, hypocrisy, pride should be rooted out. और हमारे अंदर जो पुराना जो खमीर है, जो घमंड जो है, वो ईमानदारी न होना, उन सारी बातों को जड़ से उखाड़ना है। Our life should be like an unleavened bread. और हमारा जो जीवन जो है वो अखमीरी रोटी के समान बिना खमीर के होना By चाहिए। adding leaven, it has not become sour. और यहाँ पर खमीर को हमको उसमें नहीं जोड़ना है, It is fresh. लेकिन वो पूरी तरह से ताजा होना That चाहिए। is how we can build a fellowship. इसी रीति से हम संगति का निर्माण कर So सकते he's हैं। using that word, let us celebrate the feast, not with the old leaven, nor with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. और इसलिए आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, न तो पुराने खमीर से और न बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सीधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। So Jesus is emphasizing, the Paul is emphasizing the need to have be sincerity and truth और पौलुस यहाँ पर जोर दे रहा है कि कितना अधिक हमारे जीवन में सीधाई और सच्चाई का जीवन होना चाहिए। in the church, in our relationships. और हमारे कलीसिया के अंदर, हमारे सारे संबंधों के भीतर। So let us remember that we should seek to be sincere and we should seek to be truthful. Very simple principle. और यहाँ पर बहुत ही आसान है कि हमारे जीवन के अंदर हमें बहुत ही सीधाई से और सच्चाई से हमें जीवन जीना है। There should not be a leaven in our life. हमारे जीवन में कोई भी ऐसा खमीर ना पाया जाए। And that is how we are supposed to live Christian life. और ऐसे ही हमें मसीह जीवन जीना चाहिए। And our life also will be fresh. It will impart freshness to others. और यदि हमारे जीवन के अंदर वो ताजगी होगी, तो बदले में उसी ताजगी को हम अन्य लोगों के साथ बांट But पाएंगे। if inside there is malice, wrong intentions and bitterness, evil, unforgiveness, और यदि हमारे अंदर माफ नहीं करना, या फिर कड़वाहट है, या फिर कोई बुराई है, pretensions, insincerity, और यहाँ पर एक दिखावा है, या फिर सच्चाई नहीं है हमारे जीवन के अंदर, that is what we can give to others. और यही फिर हम अन्य लोगों को फिर बांटेंगे। हमारे जीवन में जो It होगा, cannot be a blessing. हम उनके लिए आशीष नहीं बन पाएंगे। God cannot do a work in us. प्रभु हमारे जीवन में वो काम नहीं कर सकता है। One more verse in Acts chapter 2. और प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में हम पढ़ते हैं, Acts chapter 2, verse 24. दूसरा अध्याय वचन 24। It's Acts chapter 2, verse 40. It's about early Christians, और यहाँ पर ये जो शुरुआती जो मसीह थे उनके बारे में लिखा है, how they had a wonderful fellowship. और कैसे उनके बीच में बहुत एक अद्भुत अच्छी संगति उनके बीच में थी। Yeah, it's written day by day, continuing with one mind in the temple and breaking the bread from house to house. They were taking their meals together with a gladness and sincerity of heart. और वहां पे प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय वचन 46, और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे, घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। That sincerity of heart that marked the early Christians. और वहां पर जो शुरुआती जो शिष्य थे, उनकी सबसे बड़े गुण कौन सा था? वे मन में बहुत हृदय के सिधाई से चलते थे। That we also should seek in our lives. और हमारे जीवन में भी इसकी हमें खोज करना है। See, word of God is not to condemn us. और प्रभु का वचन हमें दंडित करने के लिए नहीं है। Holy Spirit will never condemn us. पवित्र आत्मा हमें कभी भी दोषित नहीं करेगा, But Holy Spirit always convict us. पवित्र आत्मा हमेशा हमें एक बोध को दिलाता है। So if Holy Spirit is successful in convicting us about our dishonesty, और यदि पवित्र आत्मा बड़े हमारे जीवन के अंदर हमारा जो ईमानदार न होना है उसके बारे में यदि हमको बोध दिलाता है आज, be grateful. God can continue His work. तो हम धन्यवादी बने, परमेश्वर अपने काम को हमारे जीवन में जारी रखेगा। We have hope. हमारे लिए एक आशा है। Even till today, we were walking in that path of dishonesty. और यदि हो सकता है आज के दिन तक हम ईमानदारी के रास्ते में नहीं चल पाए होंगे, If we तो are भी, willing to accept that reality, God can help us. और यदि हम हमारे जीवन की वास्तविकता को ग्रहण करते तो परमेश्वर हमारी सहायता करेगा। Jesus will handhold us to walk in that path of honesty. और परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर सहायता कर कर उस ईमानदारी के मार्ग में हमको चलाएगा। But we should have that desire. लेकिन हमारे अंदर एक इच्छा होना जरूरी है। In Psalm 51, और भजन संहिता 51, there is a prayer which
David is praying. और यहाँ पर एक प्रार्थना है जो दाऊद यहाँ पे करता है, His prayer, there's something which touched me. I used to pray this prayer myself. और ये जो प्रार्थना है जो मुझे बहुत ही स्पर्श करती है, मैं अपने स्वयं इस प्रार्थना को मैं करता हूँ। See, this after David committed some very serious sins. और यहाँ पर ये लिखा गया भजन जो है वो बहुत ही गंभीर पाप जो दाऊद ने किया उसके पश्चात, उसके बाद, Which involved a lot of scheming, और यहाँ पर बहुत सारी युक्तियों को उसमें वो था, lot of manipulations, और बहुत ज्यादा चीजों को बढ़ा चढ़ा के या ढोंग था उसके lot अंदर, of dishonesty, और ईमानदार न होना था, leading to murder and adultery. और यहाँ पर व्यभिचार और हत्या के पाप भी इसमें मौजूद थे। So he went through all those, इन सारी चीजों से दाऊद जाता है, but God changed him. लेकिन प्रभु उसको बदलता है। But it started, I believe, and we can say, Bible recorded that about David, who was, none of us are nowhere near David in those level he fell, I think. और देखो बाइबल के अंदर कैसे उसकी बातों को लिखा गया है कि हम शायद वो जो स्तर पर गिर गया था, शायद वो स्तर पर हम में से कोई शायद गिरा नहीं होगा। But God restored him, forgiven him, and it's mentioned he's a man after my own heart. और परमेश्वर उसको क्षमा करता है, उसे पुनर्स्थापित करता है और कहता है कि ये व्यक्ति मेरे हृदय के करीब के अनुसार का व्यक्ति है। Meaning, such a dishonest, utterly dishonest cheat, manipulator, also God can change. और इसका मतलब कि ऐसा व्यक्ति जो इतने ढोंग में ईमानदार नहीं, इतना ज्यादा धोखे के अंदर, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर यदि बदल सकता है, To the extent that God can say about him, he's a man after my own heart. और इस स्तर तक, इस मात्रा तक कि उसको कहता है कि ये व्यक्ति मेरे हृदय के करीब, मेरे उसके हृदय के अनुसार का व्यक्ति So, है। however dishonest we are now, God can still work in us and make us a man and a woman of his own heart. और जितनी ही गहराई के अंदर आज हम पड़े हुए हो, जहां पर हम ईमानदार नहीं हैं, हम डिसऑनेस्ट है, लेकिन परमेश्वर हमें वहां तक बदल सकता है और उसके मन के हृदय के पुरुष और स्त्री बना सकता है। I'll close this prayer of David, that is Psalm 51 verse 10. और यहाँ पर इस प्रार्थना से मैं अंत करूंगा जो दाऊद की है, भजन संहिता 51:10 वचन। In Living Bible is written so beautifully. और लिविंग अनुवाद में बहुत ही सुंदर रीति से लिखा है, Create in me a new clean heart, O God, filled with clean thoughts and right desires. और वो कहता है कि मेरे अंदर एक बहुत ही शुद्ध मन और शुद्ध हृदय को उत्पन्न कर प्रभु, ताकि प्रभु Create in me a new clean heart, O God. और प्रभु तू मेरे अंदर एक बहुत ही अच्छा सुंदर प्रभु हृदय को उत्पन्न कर और एक अच्छे विचारों के साथ, अच्छी इच्छाओं के साथ होने दे, Filled with clean thoughts and right desires. और उसके अंदर अच्छे विचार और अच्छी इच्छाएं होनी चाहिए। So if we also seek, like David, God can do that work in us. और यदि हम दाऊद के समान इस बात को खोजेंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर यही काम करेगा। So let us recognize the need to have a good and honest heart. और आइए हम अपने जीवन के अंदर एक अच्छे ईमानदार हृदय को होने की आवश्यकता को जान सके, Because honesty is the very soil. Unless the soil is good, nothing can grow there. तो क्योंकि ईमानदारी जो है एक भूमि के जैसा, एक जमीन के जैसा है, यदि भूमि ही नहीं है, जमीन ही नहीं है, तो वहां पर कुछ भी नहीं उग सकता। Our soil should change. और वो जमीन जो उसको बदलना Should जरूरी become है, good and honest. और ये जमीन को एक अच्छी भूमि बनना है, एक ईमानदार भूमि बनना है, Then only God can do something there. और तभी परमेश्वर उस भूमि के अंदर कुछ काम कर सकता है। And if you are wholeheartedly, if you trust the Lord, seek the Lord, sensing our need, God will do that work in us. और यदि हमारी जरूरत को पहचान कर हम परमेश्वर को यदि खोजते, एक क्षेत्र के अंदर परमेश्वर हमारी सहायता And करेगा our life can be fruitful. और हमारा जीवन तब फलवंत हो जाएगा। Amen. आमीन।